जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चित दिवस पे जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा निकल कर आते रहते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या किसी अन्य स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम हो या उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में दिवस से क्वेश्चन आता रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि जून माह के हैं। जून माह के पूरे संपूर्ण जो दिवस हैं जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, सिर्फ उसी की आज हम चर्चा करेंगे। सीधे बात करेंगे विश्व दुग्ध दिवस की। तो विश्व दुग्ध दिवस कई बार एग्जाम पूछा गया है। 2022 की इसकी थीम है डेयरी नेट जीरो। आपको बता दूं, थीम से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है। अभी देखिए, आप फॉरेस्ट गार्ड में पूछा था विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी। आगे बात करेंगे, 2001 से प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता रहा है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। तेलंगाना का स्थापना दिवस कई बार पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, ये भी याद रखेंगे। तेलंगाना कब बना था? आंध्र प्रदेश से अलग होके 2 जून 2014 को बना था। विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसकी जो थीम है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ इस बार की थीम है। और इस बार अभी भी जो आने वाले एग्जाम्स हैं, कई एग्जाम में पूछा जाएगा हर हाल में। बात कर रहे हैं आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी एक नोडल एजेंसी है। और आपको कमेंट में बताना है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, जो दुनिया भर में कार्यक्रमों का आयोजन और समर्थन करती है। वर्ष 2022 विश्व पर्यावरण दिवस में स्वीडन जो था वो मेजबान देश था। स्वीडन क्या था? मेजबान देश था। 1972 में पहले वैश्विक पर्यावरण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यहीं पर निर्णय लिया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में आयोजित किया गया था। तब से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 7 जून को। इसकी थीम है सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, सब जानते हैं इनका नाम, मनसुख मंडाविया ने आयुर्वेद आहार का लोगो लॉन्च किया। याद रखेंगे। विश्व महासागर दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, 8 जून को मनाया जाता है। थीम इसकी है पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को है, ये भी महत्वपूर्ण है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण इसकी थीम है। बात करेंगे हम मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस, अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। 17 जून मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022 की थीम है एक साथ सूखे से ऊपर उठना। विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थियों की समस्या आज के समय में बहुत ज़्यादा गंभीर हो जा रही है। चाहे तुर्की, सीरिया, इन सब का वार हो, या अफगानिस्तान में तालिबान का हमला हो, या फिर यूक्रेन, रसिया, इन सब से शरणार्थी समस्या बहुत गंभीर ले ली है। इसलिए विश्व शरणार्थी दिवस अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। थीम इसकी हुईवर व्हाट एवर व्हेन एवर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस महत्वपूर्ण का ही महत्वपूर्ण है, 21 जून को है। इस बार की थीम थी मानवता के लिए योग। जो इस बार की थीम है वह है मानवता के लिए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और इस बार योगा कहाँ पर हुआ था योग दिवस? तो इस बार हुआ था जहाँ पे अपने प्रधानमंत्री मनाते हैं योग दिवस को, उसी को माना जाता है। तो यह कार्यक्रम हुआ था मैसूर में, मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग किया गया। कहाँ पे? कर्नाटक में। और मैंने कल ही बताया था पिछले वीडियो में कि 2015 से 21 जून को योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्णय लिया गया था कि भारत के प्रस्ताव पर
कि 2015 से फिर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, इतना याद रखेंगे बस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस अति महत्वपूर्ण है 23 जून, एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए साथ, इसकी थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून। जितने पर भी आईएमपी लगा दिया हूँ, समझ लीजिए वो क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में आते रहते हैं और बार बार पूछे गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महान लोबिस की जयंती पर मनाया जाता है 29 जून को। इन्हें भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। एक फैक्ट और याद रखेंगे कि इन्हें भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। अब अंत में कुछ वन लाइनर समसामयिकी हैं, उसको देख लेते हैं। पहला जून 2022 में दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की। दूसरा फैक्ट देखेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 12 जून को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने थाईलैंड के राजा को पीछे छोड़ते हुए इतिहास में विश्व की दूसरी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सम्राट या साम्राज्ञी बन गई हैं। इन्होंने थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज को पीछे छोड़ दिया है, जिन्हें 1927 से 2016 के मध्य करीब 70 साल 126 दिनों तक शासन किया था। तो याद रखेंगे, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ विश्व की दूसरी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी बन गई हैं। जून 2022 में मेटा ने 25 देशों में इंस्टाग्राम पर एम्बर अलर्ट शुरू करने की घोषणा की। एम्बर अलर्ट क्या है? यह उपयोगकर्ताओं को क्षेत्र में लापता बच्चों की सूचना प्राप्त करने में मदद करेगा। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, एम्बर अलर्ट किसका है? तो मेटा है। मेटा किसका? फेसबुक का है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट प्रकार का सौर संयंत्र, कारपोर्ट प्रकार का सोलर कारपोर्ट मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा हरियाणा के मानेसर में स्थापित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित भादला सोलर पार्क है। अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, भादला सोलर पार्क। और अभी कारपोर्ट प्रकार का देखा जाए तो मारुति सुजुकी इंडिया मानेसर में स्थापित किया गया। और जो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, भादला सोलर पार्क। वर्तमान में एक झील बहुत चर्चा में रही, नाम उसका सावा झील, इराक में पहली बार सूख गई है। तो याद रखेंगे, सावा झील कहाँ पर है? इराक में है। स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम एक किससे संबंधित है? तो गूगल का है। महिला संस्थापकों के लिए घोषणा किया है गूगल ने। यह कार्यक्रम महिलाओं को धन उगाहने और काम करने जैसी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा। क्या नाम है इसका? स्टार्टअप एक्सेलरेटर। थोड़ा सा देख लेंगे, महत्वपूर्ण है सावा झील। हाल ही में भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। कहाँ पे? भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि भारतीय वायुसेना सेंटर हेरिटेज सेंटर कहाँ बनेगा? चंडीगढ़ में। हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला मरम्मत का अधिकार कानून न्यूयॉर्क विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। तो कहाँ पर पारित किया गया है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? न्यूयॉर्क में। हाल ही में बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल, जो भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल है, इसे चालू कर दिया गया। तो कहाँ पर है? सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में है। ये भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल है, इसे चालू कर दिया गया है। बात करेंगे, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 30 मई से 5 जून 2022 तक पुनीत सागर अभियान को लागू किया था। क्वेश्चन आ सकता है, पुनीत सागर अभियान किसका है? तो यह है राष्ट्रीय कैडेट कोर का। WHO ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के राज्यों के प्रयासों की मान्यता में झारखंड राज्य को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है, झारखंड को चुना गया है। किसके लिए? तंबाकू के उपयोग को कम करने के राज्यों के प्रयासों की मान्यता में झारखंड राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार दिया गया है।
वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान हैं, खिलाड़ी थे क्रिकेट के, डैरेन सैमी, इनको पाकिस्तान का सितारा है पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मेघालय एंटरप्राइजेज आर्किटेक्ट के अंतर्गत ई प्रस्ताव प्रणाली, जो मेघालय सरकार की प्रमुख पहल है, इस पहल ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। तो नॉर्थ ईस्ट से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो किसने जीता है? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के अंतर्गत ई प्रस्ताव प्रणाली जो चल रही है वहाँ पे, उसके लिए मेघालय सरकार की जो कि एक पहल है, उसके लिए इस ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीत लिया है। बात करेंगे हम गोल्डन शंख पुरस्कार, तो ये फिल्मों से संबंधित है। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डच डॉक्यूमेंट्री थी टर्न योर बॉडी टू द सन, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार दिया जाता है। तो गोल्डन शंख पुरस्कार बहुत चर्चा में नहीं रहता है, कभी मान लीजिए पूछ ही लिया जाए किससे संबंधित है, तो यह फिल्मों से संबंधित है। और अगर हम कोई बहुत महत्वपूर्ण है उसी को देखेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा अगस्त माह की क्रॉनिकल अब खत्म हो गई है। ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता के रूप में घोषित किया गया। किसको? खुशी पटेल को। ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा हैं खुशी पटेल, इनको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता के रूप में घोषित किया गया है। उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा साहित्य के मानद उपाधि डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। तो भगत सिंह कोश्यारी काफ़ी चर्चा में रहे जब से महाराष्ट्र में उथल पुथल हुई सरकार में। तो भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल हैं? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, याद रखेंगे। बाकी रतन टाटा को तो महाराष्ट्र, असम, हर जगह पुरस्कार मिलता रहता है, कोई ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाल ही में एन.जे. ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया। तो मनरेगा का लोकपाल कौन नियुक्त किया गया है? एन.जे. ओझा। याद रखेंगे, सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एमजी नरेगा के तहत 2 साल के लिए लोकपाल किसको नियुक्त किया गया हाल ही में? राइट आंसर होगा एन.जे. ओझा। सोनी एक ब्रांड है, आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह सोनी की आती है, कहाँ का है? जापान का है, बस इतना याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, बांग्लादेश अपना पड़ोसी है, बड़ा काम है यूएन में कुछ बड़े पद पे जाना, तो जरा सा ध्यान दे लेंगे कि ये कौन है? राजदूत है रबाब फातिमा, इनको संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है बांग्लादेश के। अल्बानिया की संसद द्वारा एक शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मेजर बजराम बेगज को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। और अल्बानिया की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आप सबको बताना होगा। सतीश पै, इनको अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट IAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? सतीश पै। थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे। तपन कुमार डेका हाल ही में नियुक्ति हुई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का निदेशक नियुक्त किया गया है। तपन कुमार डेका हिमाचल कैडर के IPS अधिकारी हैं। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नेतृत्व को समाप्त करने की दिशा में ऑस्ट्रेलिया ने गणतंत्र के लिए सहायक मंत्री नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस पद के लिए सिडनी के 51 वर्षीय सांसद मैट थिस्टलबेट को नियुक्त किया है। तो ऑस्ट्रेलिया भी अभी एक प्रकार से गणतंत्र है, किसका? इंग्लैंड का, और अब उसको समाप्त करने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने काम करना शुरू किया है। तो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं एंथनी अल्बनीज, इनको भी नाम याद रखेंगे, अभी बहुत कम लोग इनका नाम सुने होंगे। एंथनी अल्बनीज कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया के।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है इस समय? अब्दुल्ला शाहिद हैं। बस इसको एक बार जरा सा नज़र घुमा लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। और आपको बता दूं कि 21 देश के रहने वाले हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इनको सेफ्टी कैबिनेट के रूप में नामित किया गया है। इनके सेफ्टी कैबिनेट के रूप में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद द्वारा सेफ्टी कैबिनेट के रूप में नामित किया गया। किसको? के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद द्वारा सेफ्टी कैबिनेट के रूप में नामित किया गया है। महत्वपूर्ण हो सकता है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं कौन? अब्दुल्ला शाहिद। और किस देश के हैं? कमेंट बॉक्स में बताना है और उस देश की राजधानी भी बताना है। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने हमजिया अब्दी बर्रे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सोमालिया बहुत चर्चा में रहता है समुद्री डाकुओं को जैसे, तो सोमालिया की जो राजधानी है उसको बताना होगा। यहीं पे बता दे रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोल चुका हूँ। तो जो सोमालिया की राजधानी है वह है मोगादिशु। पूछी जाती है राजधानी, याद रखेंगे। तो हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 16 अगस्त 2022 को दूसरे कार्यकाल के लिए टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस इनको WHO के महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है। और इनका एक उपनाम भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, कभी पूछा जा सकता हो, तो वह नाम है तुलसी भाई। तुलसी भाई किसका नाम है? यही जो WHO के महानिदेशक हैं, इनका नाम है टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस। तो इनका एक निक नेम है तुलसी भाई, जो कि मोदी जी ने दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे INS निशंक और INS अक्षय को 32 वर्षों की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ये दोनों भारतीय नौसेना के जहाज हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नई दिल्ली में है, पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रख लेंगे। अब केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ भारत और नेपाल में रामायण सड़की सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया है। इस तरह की ट्रेन से भी क्वेश्चन कई बार पीछे से एग्जाम में आए हुए हैं। आप देखेंगे 2017-18 में तो इन सब में ट्रेनों से क्वेश्चन आए हुए, कौन सी ट्रेन कौन से स्टेशन से चली है। तो याद रखेंगे, यह ट्रेन जो पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है, यह नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन चली है। भारत से 500 पर्यटकों को लेकर भारत गौरव ट्रेन नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन तक जाएगी। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 को वर्ष 2023 में मेजबानी भारत करने जा रहा है, जिसका आयोजन कहां पर होगा? जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होगा। तो याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। कहां पर हो रहा है G20 का सम्मेलन 2023 वाला? भारत में। भारत में कहां पे होगा? जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने भारत को वर्ष का देश कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि विवा टेक 2020 ने किस देश को वर्ष का देश कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, भारत। इसको क्या किया है? विवा टेक 2020 ने वर्ष का देश कंट्री ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। इसी के साथ चर्चित दिवस जो कि जून माह का पूरा था और वन लाइनर समसमय की जो अगस्त माह के क्रॉनिकल में थे, पूरा यहीं पे समाप्त हो जाता है। और अंत में कहेंगे इतना ही, जो भी चैनल पे पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।